स्वागत है आप सभी का मशीन डिजाइन के सेकंड चैप्टर में, जिसका नाम है मशीन अंगों पर प्रत्यक्ष और कर्तन बल, जिसे कहते हैं मशीन पार्ट पर शियर फोर्स और डायरेक्ट लोड के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पहले जो चैप्टर था वो आपका 3 वीडियो में कंप्लीट हो गया था। यदि आप 3 वीडियो देख लेते हैं तो आपका एक पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है और पहले चैप्टर से आपके 5 नंबर मिनिमम 5 नंबर का आपका क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि मशीन अंगों पर जब हम लोग मशीन के पार्ट को बनाते हैं तो उस पर लगने वाले बलों के बारे में भी हम लोग अध्ययन करते हैं, जो कि हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत सीखेंगे और जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं थ्रेडेड जोड़, इसे कहते हैं चूड़ीदार जोड़। तो चूड़ीदार जोड़ क्या कहलाते हैं? जैसा कि ये 2 पार्ट हैं, इसको कहते हैं, ये कहलाता है बोल्ट। इसके बाहर की तरफ चूड़ियां कटी हुई होती हैं, इसे बोल्ट कहते हैं। और ये पार्ट होता है, इसे कहते हैं नट। ठीक है, तो ये जो 2 पार्ट हैं इनको हम लोग जोड़ते हैं तो चूड़ियों की सहायता से ही जोड़ते हैं। यदि हमें इस पार्ट को और इस पार्ट को जोड़ना है तो क्या करते हैं? इनको जोड़ने के लिए चूड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज इसी के बारे में जानेंगे, चूड़ीदार जोड़, थ्रेडेड कनेक्शन। मतलब हम लोग मशीन के पार्टों को अस्थायी रूप से टेम्परेरी जोड़ने के लिए थ्रेडेड कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब यदि हमें मशीन के 2 पार्टों को जोड़ना है और अस्थायी तरीके से, मतलब यदि हमें जरूरत हुई तो हम इन 2 पार्टों को जोड़ सकते हैं और जरूरत नहीं है तो खोलकर अलग कर सकते हैं। इसलिए हम लोग थ्रेडेड कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये जो ज्वाइंट क्रिएट होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं आपके टेम्परेरी, अस्थायी। जरूरत पड़ी तो आप इनको जोड़ सकते हैं और जरूरत नहीं पड़ती है तो आप इनको अलग कर सकते हैं। अब यदि हम चूड़ीदार जोड़ों के एडवांटेज की बात करें, चूड़ीदार जोड़ों के लाभ क्या है, तो यदि आप लिखने को एग्जाम में आ जाता है कि चूड़ीदार जोड़ क्या है, तो आप इसको लिख सकते हैं थ्रेडेड कनेक्शन या चूड़ीदार जोड़। ठीक है, तो चूड़ीदार जोड़ क्या है? इनको आप चूड़ीदार जोड़, ठीक है, तो ये चूड़ीदार जोड़ ये आ गए। ये हमारा चैप्टर होता है चूड़ीदार। चूड़ीदार का मतलब है मशीन के 2 भागों को चूड़ी की सहायता से जोड़ा जाता है। जब जरूरत होती है तो कनेक्शन एंगेज किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, और जरूरत नहीं है तो मशीन के दोनों भागों को अलग कर दिया जाता है। इसलिए हम लोग चूड़ीदार जोड़ का इस्तेमाल करते हैं। इसके लाभ क्या है? एक तो इसके द्वारा हम लोग अस्थायी रूप से ज्वाइंट क्रिएट कर सकते हैं, जोड़ बना सकते हैं और आसानी से अलग कर सकते हैं। और इस प्रकार के जो जोड़ होते हैं वो अलग अलग मानक में उपलब्ध भी मिल जाते हैं। जैसे आप नट बोल्ट की बात करें, तो इनके साइज आते हैं, नंबर रहते हैं, कितने साइज का आपको नट या बोल्ट चाहिए उसी साइज का आपको नट बोल्ट मिल जाते हैं। और यह आसानी से उपलब्ध होते हैं और साथ ही बहुत ही सस्ते होते हैं।
तो यदि बात की जाए कि लाभ लिखने की, तो आप ये 4 पॉइंट लिख सकते हैं। चूड़ीदार जोड़ों के लाभ क्या है? पहला, आसानी से दो पार्टों को जोड़ा जा सकता है और खोला जा सकता है, एक। दूसरा आप लिख सकते हैं, ये विभिन्न प्रकार के मानकों में उपलब्ध होते हैं। सेकंड, यह अलग अलग साइज में उपलब्ध होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि यह बहुत सस्ते होते हैं। आपने लाभ लिख दिए, अब लिखेंगे इसकी कमी क्या है। तो कमी यह है कि चूड़ीदार जोड़ों की मुख्य कमी यह रहती है कि इनमें जहां चूड़ियां बनी होती हैं वहां पर स्ट्रेस ज्यादा उत्पन्न होता है, और इसी कारण यह स्ट्रेस वाली जगह से ही टूट जाते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये चूड़ी बनाई गई है, तो ये इतनी मोटी रॉड थी, इस पर जब चूड़ियां काटी गई तो ये इसकी जो मोटाई है वो इतनी बची, यहां से यहां तक की, मतलब यहां से यहां तक की ही मोटाई इसकी बची। जब भी इस पर लोड लगेगा तो क्या होगा, ये यहां से ही टूटेगा। समझ गए? तो वो कहते हैं कि यदि हम चूड़ीदार जोड़ों का इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो सबसे ज्यादा कमी क्या है कि यह चूड़ी वाली जगह से ही टूटते हैं। जो इनकी जो फेलियर की कंडीशन है वो चूड़ी वाली जगह पर ही होती है। अब बात करते हैं कि चूड़ियां जो आपकी जो थ्रेडेड हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो जब चूड़ियां बनाई जाती हैं तो एक चूड़ियां होती हैं बाहर की तरफ, जैसा कि ये बोल्ट है, तो बोल्ट के बाहर की तरफ चूड़ियां बनी होंगी। और ये है नट, तो नट में अंदर की तरफ चूड़ियां बनी हैं। ठीक है, इसमें है बाहर की तरफ और इसमें है अंदर की तरफ। इसको यहां पर जोड़ दिया तो चूड़ियां जो होती हैं वो बाहर की तरफ और अंदर, जिसे कहते हैं बाह्य चूड़ियां और आंतरिक चूड़ियां होती हैं, जिसमें बोल्ट के ऊपर होती हैं बाह्य चूड़ियां और नट के अंदर होती हैं आंतरिक चूड़ियां। अब इसमें से कुछ आते हैं कि जब चूड़ियों को डायरेक्शन कैसी होती है। कुछ चूड़ियां ऐसी रहती हैं कि जिन्हें यदि हम दक्षिणावर्त राइट हैंड थ्रेडेड, ठीक है, अगर हम इन्हें क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो यह आगे की ओर बढ़ती हैं। और कुछ चूड़ियां ऐसी हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये आगे की तरफ बढ़ती हैं। जैसे घुमा के देखते हैं, ये बोल्ट है, ये नट है, इसको हमने यहां पर लगाया। अब देखिए इसको घुमा रहे हैं तो घुमाने पे क्या है, ये चूड़ियां कुछ बाहर की तरफ जा रही हैं, मतलब ये अंदर की तरफ कसी जा रही हैं। ठीक है, तो इसे कहेंगे क्लॉकवाइज चूड़ियां, राइट हैंड थ्रेडेड। कुछ चूड़ियां ऐसी रहती हैं कि इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये अंदर की तरफ नहीं जाएंगी, ये खुलेंगी। इन्हें कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड, मतलब राइट हैंड चूड़ी और लेफ्ट हैंड चूड़ी। अब इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका चूड़ियों से संबंधित विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं। मतलब ये जो इसमें हम लोग जो चूड़ियां जब बनाई जाती हैं तो विभिन्न प्रकार के इनके नाम हैं, उनके बारे में समझेंगे। पहले तो पूछा जाता है कि मेजर डाया क्या कहलाता है। मेजर का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो बड़ा डाया क्या है। अब देखिए ये चूड़ी बनी हुई है, बाह्य चूड़ी है। शुरुआत में यहां से यहां तक लोहे की रॉड थी और जब इस पर चूड़ियां काटी गई तो कुछ एरिया ये रहा, कुछ अंदर कट गया, कुछ ऊपर कट कर, कुछ ऊपर आया, कुछ अंदर आया, ऊपर अंदर ऐसे आया। तो यहां से जो ये जो डाया है यहां से इतना, ठीक है, ये शुरुआत का डाया था, इसी को कहते हैं मेजर डाया।
मेजर डाया। क्लियर? क्या है? चूड़ियों के बाहर का अधिकतम व्यास। चूड़ियों के, या तो आप यहां से कंसीडर कर सकते हैं, यहां से मान सकते हैं, या फिर आप यहां इस पॉइंट से लेकर और सीधे इस पॉइंट तक का, मतलब ये जो है यही आपका मेजर डाया कहलाएगा, गोलाई के रूप में। ठीक है। अब इसमें एक आता है माइनर डाया। माइनर डाया क्या है? माइनर डाया कहलाता है, या तो आप इसको समझ लो, यहां से यहां तक की दूरी, ये वाली, इसे कहेंगे माइनर डाया। ठीक है। या फिर इससे इतनी बीच की दूरी, ठीक है, ये दूरी, ये हो गया आपका मेजर डाया, और ये आ गया आपका माइनर डाया। क्लियर? अब आता है पिच। पिच क्या कहलाती है? तो पहले इसको समझ लेते हैं। मेजर डाया माइनर डाया तो क्लियर हो गया, लिखने को आता है एग्जाम में बिग फिगर, तो आप इसको समझा सकते हैं। अब इसमें से आप देखेंगे तो एक इसका ये सिरा जा रहा है, ये वाला, जैसे पहाड़ जैसे नहीं, ये यहां पर बने हुए हैं, ये बने हुए हैं, तो इसको कहते हैं शीर्ष, या इसको कहते हैं आपके क्रीस्ट। तो क्रीस्ट, क्रीस्ट क्या है? किसी भी चूड़ी का ऊपर का भाग, CREAST, क्रीस्ट, ये ऐसे कहते हैं शीर्ष। क्लियर? मतलब ये जो बाहर निकला है, ये सभी क्रीस्ट कहलाएंगे, या हिंदी में इसको शीर्ष कहते हैं। अब जो नीचे अंदर गड्ढे जैसा बना है, ये वाला, ये कहलाता है रूट। रूट मीन्स जड़। ठीक है। तो ये जड़ कहलाएगी, मतलब ये रूट, ये रूट, ये रूट, रूट, रूट। ठीक है। मतलब जो उठा हुआ भाग है वो कहलाएगा क्रीस्ट या शीर्ष, और जो गड्ढा है उसे कहेंगे रूट। क्लियर? ये रूट है, ये रूट, 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 ये सब रूट हैं, और ऊपर के जो पार्ट हैं वो हमारे शीर्ष कहलाते हैं। अब जानेंगे पिच। पिच क्या कहलाती है? पिच कहलाती है, ये शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, इस शीर्ष से इस शीर्ष के बीच की दूरी पिच कहलाती है। ठीक है। मतलब चूड़ी का उठा हुआ भाग से लेकर दूसरा उठा हुआ भाग के बीच की दूरी कहलाती है पिच। अगर आप यहां पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए एक सिराई आ गया और एक ये आ गया, ठीक है, तो यहां से ये दूरी ये कहलाती है पिच। इसको डिनोट करते हैं P से, पिच। क्लियर? या फिर रूट से रूट, मतलब यदि हम इसको देखें, लीजिए ऐसे कर दिया, तो यहां से यहां तक की ये पिच कहलाएगी। रूट से रूट या क्रीस्ट से क्रीस्ट के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। अब अगर कहा जाए डेप्थ ऑफ थ्रेड, तो चूड़ी की गहराई क्या कहलाती है? चूड़ी की गहराई, ये रूट है और ये है शीर्ष, तो इतनी जो ये है ये डेप्थ है, चूड़ी की गहराई कहलाएगी। समझ गए? मतलब यहां से और इसके बीच की दूरी ये वाली H, रूट से शीर्ष तक की जो हाइट है ये कहलाती है आपकी
हाइट, ठीक है, या डेप्थ, जिसे कहेंगे थ्रेड, डेप्थ ऑफ थ्रेड, ठीक है, डेप्थ ऑफ थ्रेड, क्लियर। अब इसमें रह गया है फ्लैंक, हाँ जी, अब इसमें है एंगल ऑफ थ्रेड। एंगल ऑफ थ्रेड क्या कहलाता है? ये आपका यहां से यहां तक की, मतलब यहां से ये दूरी जो यहां पर बन के आ रही है वो कहलाती एंगल ऑफ थ्रेड, या फिर आप इसको देख लो, ठीक है, मतलब यहां पर एक ये है, इसको ये तिरछा जाएगा, ये और ये दूरी, ये थीटा, ये कहलाएगी एंगल ऑफ थ्रेड, थीटा, एंगल ऑफ थ्रेड। और ये तिरछी सतह है, इसे कहते हैं फ्लैंक, फ्लैंक, ठीक। तो एग्जाम में नोमेनक्लेचर आता है, नोमेनक्लेचर मतलब शब्दावली, चूड़ी की शब्दावली आती है कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट को आप डिस्क्राइब कीजिए, तो बिग फिगर आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब देखिए, मेजर डाया मतलब बाहर का सर्किल, माइनर डाया अंदर का सर्किल। अब मेजर और माइनर के बीच में एक सर्किल और होता है, वो रहता है आपका पिच सर्किल। कौन सा? ये, मतलब ये आपका इमेजिनरी है, मतलब ये समझ लीजिए यहां से यहां तक का काल्पनिक, इसे कहते हैं पिच सर्किल, क्लियर। इसको पी सी, तो ये आपका नोमेनक्लेचर आता है, चूड़ियों का नोमेनक्लेचर, जिसमें आपको शॉर्ट शॉर्ट कुछ नोट लिखने को आ जाते हैं। तो आप यहां पर क्या पूछा जा सकता है? पहला पूछा जा सकता है आपका मेजर डाया, किसे कहते हैं? एक। सेकंड आ गया आपका माइनर डाया, फिर आ जाता है आपका पिच, ठीक है, पिच सर्किल, पिच सर्किल, फिर आपका क्रीस्ट, रूट, ठीक है, एंगल ऑफ थ्रेड, थ्रेड, फिर डेप्थ ऑफ थ्रेड, कितने पॉइंट हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और फ्लैंक, नो, फ्लैंक हो गए, ठीक। आपका एंगल ऑफ थ्रेड ये आ गया। ये 9 पॉइंट हैं जो कि आपके मशीन डिजाइन में जब आप चूड़ियों को डिजाइन करते हैं तो इनका विशेष ध्यान रखा जाता है। वैसे तो नट बोल्ट बनाना आसान रहता है, वो कहते हैं ये इजी है, नट बोल्ट बना लीजिए, परंतु यदि आप डिजाइनर हैं, ऑटोकैड पे डिजाइन बना रहे हैं, तो आपको फिर प्रत्येक पॉइंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि किस पॉइंट को क्या कहते हैं और इसका क्या उपयोग है, ठीक है। तो ये इतने नॉमेनक्लेचर आपको, अगर चूड़ियों को आप डिजाइन कर रहे हैं तो ये सभी आपको आने चाहिए। यदि आप डिजाइन फील्ड में जाना चाहते हैं कि
हम गाड़ियों को डिजाइन करें तो सबसे पहले मशीन का एक छोटा सा पार्ट डिजाइन करना होगा। तो छोटा सा मशीन का छोटा सा पार्ट आ जाता है आपका चूड़ीदार जोड़, नट या बोल्ट। ठीक है, जैसा कि हमारा जो चैप्टर है कि मशीनी अंगों पर प्रत्यक्ष और कर्तन बल, मतलब डायरेक्ट लोड और इनडायरेक्ट लोड का तो हम लोग क्या कर अध्ययन कर रहे हैं कि इस पर कौन कौन से लोड लग सकते हैं। जैसा कि आपका ये है नट बोल्ट है, तो इस पर कौन कौन से लोड लगेंगे, कौन सा लोड इसको फेलियर करेगा, क्या इसमें क्रैशिंग होंगे, क्या कर्तन बल होंगे, क्या आपका सीएल आपका जो डायरेक्ट लोड है। तो डिफरेंट टाइप के लोड के बारे में अध्ययन किया जाता है, और जब अध्ययन किया जाता है कि इस पर कौन कौन से लोड लग सकते हैं, उसी हिसाब से फिर मशीन के अंगों को, मशीन के पार्टों को हम लोग डिजाइन करते हैं, जिसमें से छोटा सा पॉइंट आ जाता है आपका नट और बोल्ट, जिसमें आता है आपका चूड़ीदार ज्वाइंट। और चूड़ियों को डिजाइन कर रहे हैं तो इतनी सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम लोग चूड़ी को डिजाइन कर सकते हैं। एक और पॉइंट आता है इसमें लीड, एक और इसको ऐड करते हैं। 10वां पॉइंट है लीड। क्या कहलाता है लीड? लीड का मतलब यह है कि मान लीजिए हमने क्या किया, ये है आपका नट और ये है बोल्ट। तो इसमें क्या करते हैं कि अगर हम इसको कौन सा बोल्ट को यदि हम 360 एंगल पर घुमाएं, ठीक है, मतलब हमने इसको पूरा एक चक्कर घुमाया तो ये कितना अंदर जाता है। ठीक है, तो अगर सिंगल लीड है तो एक बार घुमाएंगे तो एक चूड़ी अंदर जाएगी, अगर एक बार घुमाया और 2 चूड़ी अंदर चली गई तो आपका कहलाएगा डबल स्टार। ठीक है, डबल स्टार थ्रेडेड या ट्रिपल स्टार या सिंगल स्टार, उसी हिसाब से चूड़ियों को डिजाइन किया जाता है। तो आप इतनी सभी चीजों को आसान और सरल भाषा में समझ गए होंगे। अब चूड़ियों की बात जब कर रहे हैं तो चूड़ियां कितने प्रकार की होती हैं? तो चूड़ियां आती हैं आपकी वी शेप, अमेरिकन थ्रेड, यूनिफाइंड थ्रेड, मैट्रिक थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, एक्मे थ्रेड और आपके बटरस, नकल थ्रेड, डिफरेंट टाइप की चूड़ियां हैं। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले हम लोग सीखेंगे वी शेप। वी शेप की चूड़ी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो विभिन्न प्रकार की चूड़ियों की जैसे चर्चा हो ही रही है, तो एक तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपको 10 पॉइंट तो आने ही चाहिए, तभी आप किसी भी इसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका चूड़ियों की आकृति, जिसे कहते हैं फॉर्म ऑफ स्क्रू थ्रेड। तो क्या आता है? सबसे पहले वी शेप थ्रेड। वी शेप थ्रेड का क्या है? वी शेप थ्रेड को सेलर चूड़ी भी कहते हैं। सेलर चूड़ी, इसमें रूट तथा क्रीस्ट आपके चपटे या गोल नहीं होते हैं। जैसा कि यहां पर हम लोगों ने यहां पर ये कुछ ये जो क्रीस्ट है ना, ये इसको हम लोगों ने यहां पर गोलाई में कर दिया है। अगर हम इसको बनाते समय ऐसा बना देते तो ये क्या है, इसकी जो शार्पनेस है, इस शार्पनेस की वजह से हाथों में हानि पहुंच जाती है। जैसा आपने देखा है, जैसे ये पेंच वगैरह हैं, अगर इनकी धार शार्पनेस ज्यादा होगी तो जो व्यक्ति जिस कंपनी में इसको बनाया जा रहा है उनके हाथों में इससे बहुत सारे स्क्रैच आ सकते हैं, कट सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, इसको जो धार है इसको थोड़ा ब्लेंड कर दिया जाता है, मोथरा कर दिया जाता है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि यदि 20 शेप है तो इसके जो रूट और क्रीस्ट हैं वो
शार्प नहीं रहते हैं, वो होते हैं आपके, मतलब इसके जो क्रीस्ट और रूट हैं वो शार्प रहते हैं। ठीक है, कैसे इसको समझेंगे हम लोग यहां पर। ठीक है, इसको लीजिए, इसका जो डिजाइन है वो आएगा आपका डिजाइन ये लीजिए। इसमें एंगल कितना होगा, ये एंगल रहेगा इसका 60 डिग्री। ठीक है, जैसा कि यहां पर कहा गया था एंगल ऑफ थ्रेड, मतलब कितना एंगल रखा जाएगा, तो इसका एंगल कितना रखते हैं, वी शेप। ठीक है, वी शेप थ्रेड का जो एंगल है वो आपका 60 रखा जाता है, और इसके जो क्रीस्ट हैं, सी क्रीस्ट और आर रूट, ये हमेशा शार्प रहते हैं, मतलब थोड़ा इनमें क्या है, नुकीलापन या तीखापन होता है। इस प्रकार के चूड़ी का इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, जहां पर हमें कम से कम पावर को ट्रांसमिट करना होता है, वहां पर हम लोग वी शेप चूड़ी का इस्तेमाल करते हैं। पीतल के पाइप जोड़ने हो तो आप इस वी शेप चूड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अधिक घर्षण की आवश्यकता होती है, मतलब जहां पर हमें ज्यादा घर्षण चाहिए और कम शक्ति पारित करनी है तो बी शेप थ्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड आ जाती है अमेरिकन चूड़ी, जिसे कहते हैं अमेरिकन नेशनल थ्रेड। ये चूड़ियां भी सेलर चूड़ी का ही सुधरा रूप है, मतलब इसी का जो एडवांस वर्जन है वो आपका अमेरिकन चूड़ी कहलाता है। इसमें क्रीस्ट तथा रूट, मतलब इसके जो ये हम लोगों ने यहां पर बनाया क्रीस्ट, ये आ गया रूट, ये क्रीस्ट रूट क्रीस्ट रूट क्रीस्ट, तो इसका जो ये है ये चपटे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फ्लैट रहेंगे चपटे। तो इसके जो क्रीस्ट और रूट होते हैं वो चपटे रहते हैं तथा इनके कारण मजबूती इस चूड़ी की बढ़ जाती है। तो आशा करते हैं कि आपको चूड़ियों का नोमेनक्लेचर, शब्दावली आसान और सरल भाषा में समझ में आ गई होगी। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये मान लीजिए कि आपका ये जो चैप्टर है आपका 3 से लेकर 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।